राजस्थान बीजेपी के बागी अब कितना बिगाड़ेंगे लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण। जी हां, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं चल रही हैं जब से टिकट लिस्ट का पहला फेज सामने आया है। और जिनके टिकट कट गए हैं वो क्या अब बागी होकर सारे समीकरण बिगाड़ देंगे। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, और कितने बिगाड़ेंगे और कितने बिगाड़ सकेंगे या नहीं, इन पर भी आपको कंक्लूजन पूरा करके दिखाएंगे, चुनावी गणित आपको समझाएंगे। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से पहली लिस्ट आपके सामने आई है, तभी से जिनको टिकट नहीं मिला है उनके बागी होने की उम्मीदें जाग उठी हैं। फिर चाहे से वो राहुल कस्वा हो या फिर दूसरे नेता हो जिनके उम्मीदें थी कि टिकट उनको मिलेगी, लेकिन कहीं कांग्रेस से आए हुए नेताओं को तवज्जो दे दी गई, कहीं हारे हुए चेहरों पर फिर से भरोसा जता दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर सामने दिखाई दे रहा है, जो है मोदी फैक्टर। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, केवल बागी यहाँ पर खेल बिगाड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जिनका टिकट रिपीट भी कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी जो विरोध था और जिन कैंडिडेट्स का विरोध था, जिन कार्यकर्ताओं का विरोध था, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं खेल बिगाड़ने को। मसलन गजेंद्र सिंह शेखावत और अ, कैलाश चौधरी। हम्म। इसके अलावा जो बागी हैं, वो लगातार अब कांग्रेस के संपर्क में भी आ रहे हैं, जिसमें राहुल कस्वा का नाम प्रमुख है और किसी न किसी तरीके से वो खेल बिगाड़ने को आतुर है। ये समझने वाली बात है कि जो एग्जिस्टिंग कार्यकर्ताओं का फ्रेमवर्क है, उस पर उनका कहीं न कहीं प्रभुत्व था और वो कार्यकर्ता एकदम से उनसे छूट जाएँ, ऐसा होना कम संभव है। और इसीलिए जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, अगर वो बागी कैंडिडेट्स उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, तो वो बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन ये सारा नुकसान तब शून्य हो जाता है, जब नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। अब ये भी समझने वाली बात है, ऐसा होता किस लिए है। अव्वल तो लोकसभा का चुनाव देश का नेता, देश को चलाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी को चुनने का चुनाव है। हम्म। तो ऐसे में एक ही तरफ देखा जाता है कि देश का सर्वोत्तम लीडर कौन-सा होगा, देश की लीडिंग पार्टी कौन-सी होगी और उसी हिसाब से वोट दिया जा सकता है। अब इसमें जो डिबेट होती है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक विश्व का चेहरा बन चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहीं न कहीं सबसे बड़े लीडर हो चुके हैं। लेकिन इन सब फैक्टर्स से ज़्यादा एक दूसरा फैक्टर है जो कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के पक्ष में जाता है। वो फैक्टर ये है कि कांग्रेस समेत जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने आज तक इतने सालों में भी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई ऑप्शन नहीं देने का काम किया है। जी। अगर वो कोई ऑप्शन दे पाते, अगर वो कोई विकल्प दे पाते, तो जनता कुछ सोच भी पाती। और वो विकल्प नहीं प्रोड्यूस करते रहे, उतनी देर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लाइन बड़ी कर ली और अपने आप को इतना सशक्त कर लिया कि अब कोई ऑप्शन आस-पास का दिखता भी नहीं है हम्म। और जो ऑप्शन होते हैं वो आपस में लड़ते-भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इन बातों को हर रोज़, हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार पर पूरी जनता पढ़ती रहती है। उस पर से राम मंदिर हो जाता है, उस पर से चंद्रयान हो जाता है, उस पर से विश्व गुरु बनने की बातें हो जाती है, उस पर से विश्व के बड़े-बड़े युद्ध निपटाने के लिए मोदी जी को बुलाया जाता है। ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो एक वोटर के दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो वो चाहे कांग्रेस समर्थक हो, चाहे वो बागी का कार्यकर्ता हो, अंततोगत्वा ये सोचता है कि मेरा वोट खाली तो नहीं जाएगा, मेरा वोट वेस्ट तो नहीं चला जाएगा अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी और को चुनने के लिए वोट दे दूँ तो। तो जी। बाकी कोई भी खड़ा हो, कैसे भी खड़ा हो, वो बीजेपी पे के टिकट पे खड़ा होता है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रचंडता से प्रधानमंत्री बनने में कॉन्ट्रिब्यूट कर रहा है, इसलिए लोग कमल के निशान पे वोट डालते लेकिन हैं। राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ आम चौपाटियों पर भी चर्चाएँ चलती हैं इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि राजनीति में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। तो उन्हीं चर्चाओं में से एक और सवाल निकल कर आता है कि जिस तरह से नाम तो कोई भी हो, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी जी की
लहर में वो नाम जीत ही जाएगा, लेकिन उन नामों को लाने के लिए भी कुछ रिसर्च किए गए हैं और कहीं न कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके लिए जिनका टिकट कटा है और उनकी जगह पर दूसरों को दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि किन-किन आधारों पर इन नामों का भी चुनाव हुआ होगा? देखिए, सीधे-सीधे आधार हैं जो बीजेपी के लिए परफ़ॉर्मर नहीं है, हुँ, पहला आधार वो। दूसरा आधार, अगर कोई कांग्रेस से दिग्गज नेता आया है तो उनको भी कहीं न कहीं सेट करना है। और तीसरा आधार, जो कोई भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में पड़ता रहा है और जिस किसी को भी हद से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया है, उसका टिकट काटा गया है। हालाँकि इस वाले पॉइंट पर कुछ न कुछ आप देखेंगे अलग भी हुआ है, कुछ न कुछ डिफरेंट भी हुआ है, क्योंकि अ, विवाद तो गजेंद्र सिंह शेखावत में भी था, वो संजीवनी घोटाले में कई सारी बातचीत हो रही थी, लेकिन उनको रिपीट किया गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ परफॉर्मेंस। उनकी जी। परफॉर्मेंस ल जो विधानसभा चुनाव था, उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे और कहीं न कहीं वो पिछली भाजपा 2 बार से जीते भी हैं, तो हाँ। उनका जो नहीं, लोकसभा में तो जीते ही हैं, हुँ, विधानसभा में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, जो हुँ, भाजपा बतौर अपोज़िशन कुछ ख़ास कर नहीं पाई थी, उसको सत्ता में लाने के लिए हर तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत पूरी तरह से एक्टिव रहे, चाहे वो कांग्रेस वालों को बीजेपी में लाना हो हुँ, विधानसभा के लिए, चाहे वो बीजेपी वालों को और ज़्यादा बूस्ट अप हुँ, करना हो, इसमें वो पूरा सक्रिय रहे, पूरा कैंप उन्होंने जयपुर में डाल के रखा, जोधपुर में डाल के रखा। ये कहीं न कहीं उनको प्रोवाइड कराया है उन और कैलाश चौधरी से लेकर अर्जुन राम मेघवाल तक, इन लोगों ने डिलीवर किया है। आप देखिए, अर्जुन राम मेघवाल को वित्त मंत्रालय जैसा मंत्रालय भारत सरकार में देना, प्रधानमंत्री मोदी को वो लोग जो परफॉर्मर्स हैं वो बड़े पसंद हैं। हुँ, अब वो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, उनमें दिमाग भी काफ़ी है और वो वित्त जैसा मंत्रालय सँभाल भी रहे हैं, डाउन टू अर्थ भी है, साइकिल से पार्लियामेंट चले जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स प्रधानमंत्री मोदी को पसंद है, उन्होंने उनको फिर से टिकट दे दिया। कैलाश चौधरी को टिकट इसलिए दिया गया फिर से, क्योंकि जाटों के साथ किसी भी किस्म का कोई भी गड़बड़ नहीं किया जा सकता इस वक़्त, क्योंकि जी। ऑलरेडी विधानसभा में बहुत कम तवज्जो जाटों को दी गई है, संगठन में आपने जाटों को कोई तवज्जो दी नहीं है, लोकसभा में उसकी भरपाई करनी थी और हुँ। कैलाश चौधरी को टिकट देकर उल्टा पड़ जाता, अगर वो कहीं न कहीं अगर उनको टिकट नहीं देते तो उनको टिकट देना ज़रूरी था, इसलिए उनको टिकट चोमू दिया से गया। जिनको टिकट मिला है, देवेंद्र झाझरिया चोमू से नहीं, अ, उनको चूरू से टिकट चूरू मिला। से सॉरी, जी। चूरू से टिकट मिला है उन्हें। तो आप वहाँ की अगर चूरू की क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर दूसरी पार्टी भी क्या इसी जाति से चुनेगी? देखिए आपको लगता है समझने ऐसा? वाली बात है, देवेंद्र झांझड़िया जातियों से ऊपर एक खिलाड़ी रहे हैं और एक दिव्यांग खिलाड़ी रहे हैं। तो एक नैरेटिव सेट करने की भी ज़रूरत है कि मानवता के लिहाज़ से, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिहाज़ से भाजपा बहुत सेंसिटिव पार्टी है और दूसरी तरफ जो भाजपा के जयचंद रहे, जिन्होंने लगातार जीत रहे राठौड़ को हराने में योगदान दिया, उन्होंने गद्दारी राठौड़ के साथ नहीं, पूरी भाजपा के साथ की है, ये मैसेज देते हुए हुँ। राहुल कस्बा को हटाया गया। तो इससे साफ है, सीधा-सी बात है, एक संदेश है, भाजपा के साथ गद्दारी करोगे, तो फिर ये हो जाएगा। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बागी अपना खेल नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी किस स्टेचर पे हैं, उनको भी जनता के काम कराने हैं, उनको भी भाजपा के साथ रहकर ही वो काम हो सकते हैं, उनको अपना आने वाला भविष्य भी देखना है, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, राहुल कसवा हनुमान बेनीवाल के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके दिल्ली स्थित आवास पे मीटिंग देखी गई है। इससे साफ तौर पे एक बात क्लियर होती है कि राहुल कसवा काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हुँ। हो सकता है राहुल कसवा को चुरू से कांग्रेस टिकट दे दें, हो सकता है राहुल कसबा कहीं न कहीं कांग्रेस जॉइन करके हनुमान बेनीवाल को भी कांग्रेस में ले आए, ऐसी कई संभावनाओं पर पूरी तरह से नज़र है और ये संभावनाएँ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी का भरसक विरोध देखने को मिल रहा है और विरोध जो है वो कहीं न कहीं टिकट मिलने के बाद भी हो रहा है, इससे ये संभावना बढ़ रही है। जी, हाल ही में एक सभा में गए थे शेखावत, वहाँ पर ग्रामीणों ने पानी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध उनको दिखाया और इसके एवज़ में उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर की ग्रामीणों के प्रति और वो सभा बीच में ही छोड़कर चले गए। तो तो ये ये स सब माहौल बीजेपी के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेगा? मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है, ऑप्शन कहाँ है? हुँ, विकल्प कहाँ है? मुश्किलें खड़ी करने के लिए तो आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक बहुत पहले से ये कह चुके हैं कि बीजेपी को हरवाएँगे। हरवाएँगे तो जितवाएँगे किसको, ये भी बताएँ? हुँ, राहुल गांधी को। क्या राहुल गांधी को पीएम बनवा सकते हैं आप? जी। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ऑप्शन नहीं है,
तो और इनको देखते हुए अब कांग्रेस भी अब और भी ज्यादा मुस्तैद होकर इनके सामने कांग्रेस अपनी पूरी पहली तरह लिस्ट से लाएगी। देखिए, ना कांग्रेस के पास कोई चारा है, ना हनुमान बेनीवाल के पास गठबंधन करने के सिवा। तो हम्म। वो गठबंधन करने के सारे रास्ते देख रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को भी अपने जो पाँव हैं वो पालने में दिख रहे हैं कि भाई पूरी विधानसभा, जहाँ आपके लोकल मुद्दे इफ़ेक्ट करते हैं, वहाँ आप एक ही सीट निकाल पाए, तो लोकसभा में कैसे निकालोगे? जबकि आपके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है। आप पहले बीजेपी के साथ थे, फिर आप आम आदमी पार्टी के साथ जाने का ढोंग रचाया आपने। उसके बाद आप आज़ाद समाज पार्टी के साथ चले गए, अब कांग्रेस के दरवाज़े देख रहे हो। आप टिके कहाँ? आप रहे कहाँ किसी के साथ? हम्म। आप पर कोई भरोसा कैसे करे? आप समझिए, ये चीज़ हनुमान बेनीवाल के लिए काफ़ी नेगेटिव हो रही है। तो हनुमान बेनीवाल को ये समझ में अब तक आ गया है कि बिना किसी बड़े पार्टी के गठबंधन के वो सांसद का चुनाव इसलिए जीते थे क्योंकि उस वक़्त बीजेपी ने किसी को खड़ा किया नहीं था। जी। और आप दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस से रिचपाल मिर्ज़ा छोड़ चुके हैं, ज्योति मिर्ज़ा छोड़ चुकी, तो कांग्रेस की नैया डूब चुकी है वहाँ पर। हम्म। तो अब कांग्रेस को अपनी नैया बचानी है और हनुमान बेनीवाल को कोई तो सशक्त चाहिए, जी। इसीलिए इन दोनों का गठबंधन ज़रूरी है। अब ये गठबंधन करके क्या करते हैं? क्या वो अपनी विधायकी छोड़ते हैं, या यहाँ नारायण बेनीवाल को खड़ा करते हैं, या कहते हैं कि मुकेश भाकर ही खड़ा होगा कांग्रेस से, आप उनको सपोर्ट करो और आपका कैंडिडेट कहीं और से खड़ा करो, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल उमेदा राम को आप बाड़मेर से खड़ा करो। हम्म। ऐसा बहुत कुछ होना संभावना है, लेकिन अब ये सब कुछ होने के लिए बहुत कम वक़्त बचा है। अब क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा बागी भाजपा का कुछ बिगाड़ पाएँ, ऐसा संभव लगता नहीं। जी, सही कहा आपने, क्योंकि बीजेपी बहुत ही मुस्तैद होकर रणनीतियां बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है और इन रणनीतियों का तोड़ निकालने के लिए विपक्षी पार्टियों को और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? अगर आपने सुना है ये पूरा वीडियो, आप क्या सोच रहे हैं? और आपकी राय रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय बेहद जरूरी भी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।